अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं गजाल अहमद और आप देख रहे हैं समा मनी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीटिंग जो कि कल होने वाली है आईएमएफ और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान, जिसका फोकल पॉइंट होने वाला है $700 मिलियन की वो इंस्टॉलमेंट जो कि पाकिस्तान ने रिसीव करनी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, मिस्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम गजाल, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में तो अच्छी खासी ठंड पड़ी है, इस्लामाबाद के क्या हालात हैं? जी, इस्लामाबाद में भी मौसम तो काफी सर्द है, लेकिन जो सियासी गर्मा गर्मी है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और उससे पहले आपको पता है कि बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है आईएमएफ के जी साथ। जो जी। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बेसिकली मीटिंग है वाशिंगटन में कल शेड्यूल्ड है। तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है नए साल के आगाज में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम तय पाया था पिछले साल जी जून में। तो उसके तहत पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की अपफ्रंट एक इंस्टॉलमेंट मिल गई थी, ट्रांच। लेकिन अब एक रिव्यू हुआ था, नवंबर 15 को साइन हो गया था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। उसके नतीजे में अब पाकिस्तान को $700 मिलियन या $70 करोड़ की अगली किस्त मिलनी है, और उसके लिए कल जो रिव्यू है इक्तसादी जायजा, उसकी उम्मीद ये है, गालिब इम्कान ये है कि आईएमएफ बोर्ड अप्रूवल दे देगा और पाकिस्तान को ये ट्रांच मिल जाएगी अगले चंद रोज में। और ये पाकिस्तानी रुपए में अगर देखें तो अराउंड 200 बिलियन रुपीज ये अमाउंट बनती है, अच्छी खासी अमाउंट है। तो पाकिस्तान के पास 200 बिलियन रुपीस। फाइनेंसिंग के तहत फंड्स आने वाले हैं। अच्छा, तो शकील साहब, इसमें और इसका मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है? हमने देखा, सुनने में ये आ रहा है कि इसमें जो भी अग्रीड अपॉन रिफॉर्म्स थे, जिस तरह इन्होंने पब्लिक फाइनेंसेस बढ़ानी थी, स्ट्रेंथन करनी थी और दीगर जो भी रिफॉर्म्स थे उनको डिस्कस करना था, तो इनके बारे में भी जरा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान ने काफी अच्छी प्रोग्रेस शो की इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि आईएमएफ उस वक्त तक सेटिस्फाइड नहीं होता। आपको मालूम है कि काफी सख्त जी उनकी जी। कंडीशनैलिटीज होती हैं, और उसका अमूमन खामियाजा जो है, हुकूमतें तो ये कहती हैं कि हमने टफ मेजर्स लिए, मुश्किल फैसले किए, लेकिन अल्टीमेटली उसका सारा बोझ जो है वो आम आदमी या कॉमन मैन के ऊपर जा रहा होता है। तो पिछला जो एग्जैक्टली। रिव्यू हुआ था उसमें आपने देखा कि बिजली की जो टैरिफ है, प्राइसेस है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। गैस प्राइसेस में या टैरिफ में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया, और पिछले साल से कंपैरिजन करें तो ये 1100% से ज्यादा बनता है ये टैरिफ में इजाफा। फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपए फी लीटर वसूल की जा रही है आईएमएफ की शराइत के तहत। और इसके तहत भी हुकूमत जो है वो सालाना हदफ तो 869 बिलियन रुपीज का था, लेकिन अब उसमें मजीद इजाफा करके उसको 920 बिलियन रुपए रखा गया है जून तक, जो कि कलेक्ट करनी है। तो एक बड़ा ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है हुकूमत के लिए। तो इसके अलावा भी कुछ रिफॉर्म्स करनी थी, टैक्स रिफॉर्म्स हुकूमत पाकिस्तान ने करनी थी। आईएमएफ ने कहा था कि अगले रिव्यू से पहले कुछ आपने मेजर्स लेने हैं। तो आपने देखा कि नोटिस जारी किए जा रहे हैं नॉन फाइलर्स को, डराया जा रहा है जी जी। उनको, एक किस्म का ये बताया जा रहा है कि आप रिटर्न फाइल करें, टैक्स नेट में आए तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, अदरवाइज आपके बिजली गैस टेलीफोन के कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं। साथ साथ रिटेल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड है। बेशक। तो आईएमएफ प्रोग्राम के तहत उस सेक्टर को भी डॉक्यूमेंट करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक जो है वो प्लान तैयार किया है, एक स्कीम लेके आ रहे हैं। लेकिन अब उसकी जब तक अप्रूवल होती है उसके बाद ही ये लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है बजट से पहले हो या बजट के दौरान इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो रिटेल सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लाने का। और आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की जो ट्रांच है अगली, ये पेंडिंग थी। हुकूमत को उम्मीद थी कि 15 नवंबर को चूंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, तो 7 दिसंबर को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईएमएफ बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी तो फिर हमें ये ट्रांच मिल जाएगी। लेकिन दरमियान में क्रिसमस हॉलीडेज आई, न्यू ईयर्स की हॉलीडेज आई, तो अब ये 11 जनवरी को शेड्यूल है, जो कि कल हो रही है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान की। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियत आपको पता है कि पाकिस्तान को अगले जी 3 साल में अराउंड $75 बिलियन दरकार है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में। ऑन एवरेज 24 to 25 बिलियन ये बनते हैं। इस साल भी $25 बिलियन का एस्टिमेट्स हैं। तो अगर आईएमएफ ऑन बोर्ड है, ट्रांच पाकिस्तान को मिल जाती है, रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो बाकी जो इंटर जो जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए भी पाकिस्तान को फंडिंग मिलने का गालिब इम्कान है। तो ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, अच्छी खबर होगी कल अगर ये बोर्ड अप्रूवल दे देता है। उसके बाद एक रिव्यू रह जाएगा, पाकिस्तान को मजीद $1.1 बिलियन की आखिरी ट्रांच मिलेगी, और वो इलेक्शन के दौरान या उसके बाद इसका रिव्यू शुरू हो जाएगा। और 9 माह का ये प्रोग्राम है, आपको पता है। तो ये फर्स्ट जी जी। क्वार्टर के दौरान ये IMF का ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शंस के बाद एक नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आईएमएफ के साथ करना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान
को इस वक्त आईएमएफ से जुबान छुड़ाने का ये मौका तो नहीं है, क्योंकि अभी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो आने वाले सालों में भी पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा। अच्छा शकील साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट क्रूशल इज़ द मीटिंग कल वाली फॉर पाकिस्तान फ्यूचर, और इसके क्या असरात होंगे जितनी भी हमारे कॉमन मैन हैं जो कि सबका खमियाजा भुगत रहे हैं उसका। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत अहम स्टेप होगा, डेवलपमेंट होगी इनफैक्ट, क्योंकि जी आईएमएफ के साथ ऑन बोर्ड रहना जरूरी है। जहां तक आपने कहा कि इम्पैक्ट क्या होगा, जाहिर है मार्केट के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के सोर्सेज जो बाकी हैं वो भी ओपन अप होंगे पाकिस्तान के जी लिए। नए डोर्स खुलेंगे, आपके फ्रेंडली कंट्रीज से सपोर्ट मिल सकती है, मल्टीलैटरल जो है बाकी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, और इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा आप जी कमर्शियल लोन्स भी लेते हैं मार्केट के अंदर जाके, और इसके अलावा फिर आपको पता है इंटरनेशनली आपको बॉन्ड भी फ्लोट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान की थोड़ी सी रैंकिंग इंप्रूव होने का इम्कान है, जिसके बाद पाकिस्तान अपना जो इन्होंने बॉन्ड होल्ड किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन डोमेस्टिकली आप देखें तो लोगों के लिए काफी मुश्किलात अभी बरकरार रहेंगी, क्योंकि आपने देखा कि आईएमएफ के साथ हम ऑन बोर्ड हैं, तो जो एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन है वो अगस्त में पीक थर्टी एट ऑल परसेंट पे टाइम गई है। हाईएस्ट। इस वक्त भी वो 29 30% अराउंड है। और अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें तो वो तो पिछले 2 माह से तकरीबन 40% से ऊपर है। तो लोगों के लिए मुश्किल होगी, महंगाई का सामना करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि जो पॉलिसी रेट है, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आती है तो पॉलिसी रेट भी कम करना पड़ेगा। आपको पता है 22% पॉलिसी रेट है इस वक्त। तो बिजनेसमैन जो है जी उनको वो फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, उनको वो कर्जे नहीं मिल रहे। हुकूमत तो बैंकों से ले रही है धड़ाधड़ कर्जे, लेकिन कारोबार के लिए 22% इज मच हायर नंबर। तो जी कारोबार के लिए कर्जे उस तरह लोग नहीं ले पा रहे। तो आप उम्मीद करें, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर रिव्यू कामयाब हो जाता है, बोर्ड अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद पॉलिसी रेट में ग्रेजुअल जो है वो कमी आने का इम्कान है इस कैलेंडर यकीन ईयर्स से। के दौरान। उससे फिर बिजनेस ओपन अप होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आने का इम्कान है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताएगा कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर जो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उनको नए मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, तो इसके साथ साथ उनको क्या ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि आईएमएफ के साथ ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा। जब नए इलेक्शन होंगे, होपफुली 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम उम्मीद करते इंशाल्लाह। हैं कि एक अच्छी स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट पाकिस्तान में कायम होगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इकोनॉमिक चैलेंज ही है इस वक्त पाकिस्तान को। नई गवर्नमेंट के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह आगे इकोनॉमिक जो मसाइल हैं उनको हल करना है, इन्फ्लेशन को कंटेन करना है, इसके अलावा बाकी जो रिफॉर्म्स हैं उन पे अमल दरामद करना है। तो निगरान गवर्नमेंट ने अपना जी अभी तक का रोल अच्छा प्ले किया है, निभाया है, क्योंकि एक रिव्यू कामयाबी से वो मुकम्मल करने जा रहे हैं। कल उसकी अप्रूवल हो जाएगी। इलेक्शन के बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको दोबारा आईएमएफ के साथ नया प्रोग्राम जो है वो री निगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स जैसा मैंने जिक्र किया उसकी पाकिस्तान को जरूरत है। तो आईएमएफ ऑन बोर्ड होगा तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। अभी से हुकूमत पाकिस्तान ने ये कोशिश शुरू कर दी हैं कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। कल ही हुकूमत पाकिस्तान ने, निगरान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है यूएई की गवर्नमेंट को कि आप $2 बिलियन जी के जो डिपॉजिट्स हैं उनको रोल ओवर करें। इसी तरह के अरेंजमेंट चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और हम्म, दीगर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान जो है वो करने जा रहा है। प्लान का हिस्सा है ये। तो आने वाली गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, नया प्रोग्राम साइन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बेस अभी बन गई है, जो निगरान गवर्नमेंट ने बनाई है आईएमएफ के साथ मिलकर, इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जो रिफॉर्म्स हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी रिफॉर्म्स हैं वो एनर्जी सेक्टर में है, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर डेट बहुत बेशक। ज्यादा है। जी डिफेंस बजट से भी एक्सीड कर चुका है, गैस और बिजली सेक्टर में, दोनों में। तो ये कितना डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है लेकिन वो टैक्स नेट से बाहर है। इस साल गवर्नमेंट ने हदफ रखा है कि हम 15 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। तो नॉन फाइलर्स के गिर घेरा तंग किया जा रहा है। इसके अलावा ज़राअत, रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर जो है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ज़ाहिर है एग्रीकल्चर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन जो रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए कुछ प्लान गवर्नमेंट कर रही है कि इन दोनों शोबों में काफी गुंजाइश है टैक्स कलेक्ट करने की। तो आईएमएफ के साथ ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा। साथ साथ इस्लाहात जो हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स,
वो भी अगले कई साल तक जारी रखना होगी, तभी पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पर खड़ा होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं कि मुस्तकबिल में बेहतरी आए पाकिस्तान के लिए और जो भी नई गवर्नमेंट आए वो बेहतर इकदामात ले सके। थैंक यू सो मच मिस्टर शकील फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए देखते रहें समा मनी।